नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर आयुषी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, माइग्रेन, जो कि अक्सर फीमेल्स में देखने को ज्यादा मिलती है। ऐसा नहीं है मेल्स में यह प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन कंपैरिजन टू मेल्स इसकी रेशियो फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर माइग्रेन होता क्या है, क्या क्या इसके कारण होते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि यह माइग्रेन है या नॉर्मल हेडेक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको माइग्रेन में कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए और कौन से फूड्स आपको खाने चाहिए। आज हम माइग्रेन की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं। माइग्रेन एक प्रकार का सर दर्द है जो आपको बार बार होता रहता है। यह दर्द बहुत गंभीर होता है और माइग्रेन का दर्द या फिर संबंधित लक्षण आपके एक तरफ तक ही सीमित रहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में यूनिलेटरल कहते हैं। माइग्रेन का अटैक 4 से 72 घंटे तक आपको फील हो सकता है और इसके कुछ अलग अलग चरण भी आपको अनुभव हो सकते हैं। पहले चरण में ऐसा क्या होता है कि आपको माइग्रेन अटैक कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रह सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे चरण की तो इसमें आपको माइग्रेन का अटैक 5 मिनट से पूरे कुछ 24 घंटे तक रह सकता है। तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो यह चरण आपको कुछ घंटों से लेकर कुछ 3-4 दिनों तक रहता है। हम बात करें चौथे चरण की तो इस चरण में आपको लक्षण 1 से 2 दिन तक देखने को मिलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही चरण अनुभव होंगे, इसमें से आपको कोई भी हो सकता है। अगर हम बात करें कारण की तो सबसे पहला कारण आता है टेंशन, स्ट्रेस या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर अगर हम बात करें फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को माइग्रेन है तो आपको चांसेस होते हैं 90% कि आपको भी माइग्रेन हो सकता है। खुशबू वाले परफ्यूम या फिर मौसम बदलने से, मौसम चेंज होने से आपको माइग्रेन अटैक आ सकता है। और कुछ खाने की चीजों से भी, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड होता है, कुछ लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उनसे भी माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सर में अचानक से तेज दर्द होना, ऐसा महसूस होना सर में कोई तेजी से नस फड़फड़ा रही है, दर्द से करहाते रहना, गर्दन में अकड़न रहना, उल्टी होना, जी मिचलाना, सर की दाएं तरफ दर्द होना, बेसिकली यूनिलेटरल मतलब एक साइड आपको दर्द बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, माइग्रेन और सर दर्द, बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके माइग्रेन को, आपके सर दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन है जेलसीमिया। ये दवा उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनका माइग्रेन तनाव, टेंशन, स्ट्रेस में रहकर स्टार्ट हुआ है। उनका माइग्रेन का कारण बेसिकली यही है कि उन्हें तनाव रहता था, उन्हें एंजाइटी रहती थी, उन्हें टेंशन रहती थी, जिसकी वजह से शुरुआत में उन्हें माइग्रेन के अटैक्स आने लगे और अब ये स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। तो आप जेलसीनियम 30 यूज में जरूर ला सकते हैं। इसके साथ साथ माथे पर दर्द होना, सर में भारीपन सा रहना, प्यास कम लगना या फिर आंखों में से धुंधलापन दिखना, यह आपको और भी सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। इसके साथ आप जेलसीनियम 30 ले सकते। सेकेंड मेडिसिन आती है ग्लोनाइन। यह दवा उन पेशेंट्स के लिए है जो कि सनलाइट को बियर ही नहीं कर सकते, जिन्हें गर्मी आते ही सर में दर्द रहने लग जाता है। मान लीजिए कोई मार्केट जाता है और उसको सर में दर्द बहुत रहता है और आंखों के सामने धुंधलापन सा रहता है, भारीपन सा रहता है, सर में दर्द हो जाता है सनलाइट में जाकर, तो आप ग्लोनाइन मेडिसिन दे सकते हैं। ग्लोनाइन 30 के नाम से आप मेडिसिन ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तीसरी मेडिसिन आती है इग्निशिया। जिन्हें टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, बार बार मूड में चेंजेस आते हैं, बार बार कभी चिड़चिड़ापन होता है, कभी
अच्छा मूड होता है, कभी सर में दर्द की वजह से गुस्सा आता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता और पेन इतना सीवियर होता है कि बियरेबल नहीं होता, आप उस केस में इग्निशिया 200 के नाम से ले सकते हैं। यह मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। सैंग्यूनेरिया है आपकी चौथी मेडिसिन जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। यह उन पेशेंट्स के लिए है जिनको बॉडी के मतलब सर के दाईं तरफ में दर्द रहता है और आपके शोल्डर रीजन से फैलता हुआ आपकी बॉडी की तरफ जाता है, आपकी गर्दन में बहुत दर्द रहता है, आप बेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप उस केस में सैंग्यूनेरिया 30 के नाम से यह मेडिसिन आती है, आप ले सकते हैं। यह सारी मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगर हम बात करें आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता भी नहीं है यह खाने से आपको माइग्रेन अटैक ट्रिगर हो सकता है। अगर आप कॉफी ज्यादा इंटेक करते हैं या फिर आप चॉकलेट ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी में कैफीन की मात्रा ज्यादा हो रही है, वो भी एक कारण हो सकता है आपके माइग्रेन को ट्रिगर करने का। तो प्लीज आज से ही बंद कर दीजिए। और दूसरा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अगर आप यूज करते हैं तो वह भी आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। कुछ लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, तो वह भी आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। और आपको क्या क्या खाना चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सर्दियों का मौसम आ गया है तो बथुआ, मेथी, गाजर आपको बहुत आराम से मिलेंगे, तो आप यह खा सकते हैं। ऐसी ही और भी वीडियोस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही और भी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।